हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ चेंज ऑफ वॉइस के कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपके सामने स्लाइड में लिखा है चेंज ऑफ वॉइस। तो जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ वॉइस के अंदर की एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस, दो प्रकार की वॉइस होती है। एक्टिव वॉइस में अगर हम देखें जस्ट लाइक ही इज़ मैन टू एडमायर, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो ही इज़ मैन टू बी एडमायर्ड। तो इस प्रकार से वॉइस दो प्रकार की होती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसके अगले कुछ महत्वपूर्ण रूल्स क्या हैं। तो अगर हम बात करें रूल्स ऑफ चेंजिंग वॉइस के, तो सबसे पहले अगर हम बात करें चेंज ऑफ वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स, हमारे पास एक्टिव वॉइस के अंदर मॉडल वर्ब्स होती हैं। तो आप उनका चेंज ऑफ वॉइस करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो रूल है, जो आपकी जो सेटिंग बनेगी, जो फॉर्मेट बनेगा वो होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपने जो मॉडल वर्ब है वो अपने मॉडल जो लगाना है, मॉडल के बाद आपने बी का प्रयोग करना है, बी के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, और लास्ट में पहले की तरह बाई लगा के और जो सब्जेक्ट था उसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही शुड हेल्प द पुअर, तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय हिम। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है सब्जेक्ट जो है और ऑब्जेक्ट पहले की तरह ही सेम रूल है, सिर्फ हमने यहाँ जो मॉडल है मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमने बी का प्रयोग कर दिया है। जैसे कि पहले पता है कि एक जनरल कॉमन रूल है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ की जाती है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम लेते हैं चेंज ऑफ वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अगर आपके सामने है एक्टिव वॉइस में, तो उनको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको कौन से रूल है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगी। तो उसके लिए आप स्टूडेंट देख सकते हैं, आपके सामने स्लाइड है। इसमें जैसे आपने क्या करना है कि पैसिव वॉइस बनाते समय आपने लेट का प्रयोग करना है, लेट, और उसके बाद जो सब्जेक्ट दिया गया आपने सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद आपने बी का यूज़ करना है, और उसके बाद आपने जैसा कि पता है कि वॉइस के अंदर जो है आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ओपन द गेट, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और यहाँ जो है इसका पैसिवाइज करेंगे तो हमने सबसे पहले लेट लगाया, लेट के बाद हमने क्या लगा दिया, द गेट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो उसी को हमने एज ए सब्जेक्ट लेट द गेट, और टू बी सॉरी इसमें लेट द गेट बी ओपन। तो हम इस प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप स्लाइड देखेंगे तो यहाँ हमारे पास मिलता है चेंज ऑफ वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब्स। इन्फिनेटिव वर्ब्स स्टूडेंट्स एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है कि अक्सर जो है इसका चेंज करते समय स्टूडेंट गलती करते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपल सा तरीका ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट दिया गया आपने वो सब्जेक्ट रखना है। इसमें इट इज़ टाइम भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई और भी सब्जेक्ट हो सकता है। मोस्टली इसमें इट इज़ टाइम वाले सेंटेंस ज़्यादा इंक्लूड किए जाते हैं। फिर भी इसके स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जैसे इसमें सबसे पहले हमने लिया है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना है, टू का प्रयोग करना है, टू के बाद आपने बी का यूज़ करना है, और एक जनरल रूल की तरह यहाँ पर भी आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग इसमें भी आपने करना है। तो इसके एग्जांपल आप देखिए, जैसे इट इज़ टाइम टू प्ले द मैच, तो यहाँ पर इट इज़ टाइम टू प्ले द मैच, तो यहाँ हमने इट इज़ टाइम को जो सब्जेक्ट है उसको एज इट इज़ अपने साथ रखना है, इट इज़ टाइम, और उसके बाद हमने क्या करना है कि जो सब्जेक्ट द मैच जो इसमें ऑब्जेक्ट था उसको एज ए सब्जेक्ट हमने यहाँ पर लेकर आए हैं, इट इज़ टाइम द मैच, और उसके बाद हमने जैसे कि ऊपर बताया था टू बी का प्रयोग करना है यहाँ पर टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है एक जनरल रूल है चेंज ऑफ वॉइस का कि आपने इसका यूज़ हमने यहाँ करना है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप इन्फिनेटिव वर्ब्स अगर है उनको आप अगर वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल रहे हो तो आप इस प्रकार से उनके रूल के तहत ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आप देखिए, यहाँ पर हमने लिया है कि चेंज ऑफ वॉइस हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स। कुछ सेंटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जिनमें वर्ब्स के साथ टू ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को आपने वॉइस चेंज करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। और वैसे तो इसका कोई विशेष रूल नहीं है, वही जो आम सेंटेंस की तरह है इसमें भी वही प्रकार से, लेकिन यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइदर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स मे बी यूज्ड एज सब्जेक्ट। अब क्योंकि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं वर्ब के साथ, तो यहाँ कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में से किसको पहले लेना है। आप किसी भी सब्जेक्ट को जो है बना सकते, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पहले सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही गेव मी अ गिफ्ट, तो इसके दो एग्जाम्पल दोनों तरीके से मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर है अ गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय हिम।
अगर आपने यहाँ सब्जेक्ट गिफ्ट लिया है तो आपने जो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, उससे पहले आपने टू का प्रयोग करना है, इसका ध्यान रखना है। और अगर आप दूसरा ऑब्जेक्ट लेते, जैसे इसमें दूसरे सेंटेंस में देखिए, आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाई हिम, तो यहाँ हमने आई जो सब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया है, तो यहाँ आपने जो लास्ट के अंदर हमने जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो वर्ब के बाद एज इट इज़ हम उसका यूज करेंगे। तो इसमें भी आपने कोई ज़्यादा वरीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कॉमन से जो है इसके अंदर भी जो रूल है वो बिल्कुल सामान्य है। दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पहले सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास कुछ ऐसी वजह कॉमन एरर हो जाता है स्टूडेंट्स के मन में कि हम सभी के साथ बाई का यूज़ कर देते हैं कॉमनली। लेकिन यहाँ इस स्लाइड के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ कभी बाई का यूज़ हम नहीं करते। जैसे हम आमतौर पर सभी वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस बनाते समय बाई का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी वर्ब्स, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वर्ब्स के जिनके साथ बाई का यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, लाइन विद, नॉन, टू, अलार्म, एट, सरप्राइज्ड, एट, प्लीज्ड, विद, मैरिड के साथ विद और टू दोनों आते हैं, सेटिस्फाइड विद, एनॉयड, एट, डिस्गस्टेड विद, कंटेन, इन, एंगर, एग्री। तो कुछ ऐसे और भी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम बाई का यूज़ नहीं करते, बल्कि प्रेपोजिशन के साथ, पर्टिकुलर प्रेपोजिशन होती है जो इन वर्ब्स के साथ यूज़ की जाती है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई वॉज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट, यहाँ सरप्राइज के साथ बाई द रिजल्ट नहीं आया, यहाँ हमने एट का यूज़ किया है। दूसरा सेंटेंस देखिए, इट इज़ नॉन टू मी, तो नॉन के साथ बाई नहीं आता, कभी भी नो टू आता है, तो यहाँ नॉन टू मी। अगला देखिए, जैसे मिल्क इज़ कंटेन्ड इन द जग, द मिल्क इज़ कंटेन्ड बाई द जग नहीं होता, तो कंटेन के साथ इन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, इनको आपने थोड़ा ध्यान ज़रूर रखना है कि इन वर्ब्स के साथ हम बाई का यूज़ नहीं करते, बल्कि इनके साथ पर्टिकुलर हमारे पास प्रेपोजिशन होती है जो इनके साथ यूज़ की जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का लेसन, और फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही लेसन के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।